कहते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ। और जब ईश्वर प्रत्येक मानव के हृदय में निवास करते हैं तो मानव की सेवा सही मायनों में ईश्वर की सेवा ही मानी जाती है। प्रत्येक मानव ईश्वर की रचना है और जब हम इसी ईश्वर की रचना की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की ही सेवा करते हैं। कहते हैं कि जिसने मानव सेवा को अपना धर्म बना लिया उसे ईश्वर को तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर तो खुद उसे तलाश करते करते एक दिन उस तक स्वयं ही पहुंच जाते हैं। इसी विषय पर आधारित है आज की यह कहानी। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। जापान देश में एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। उसी गांव में एक विधवा औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। माँ बेटी दोनों बहुत ही गरीब थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उसी गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। लड़की और उसकी माँ हर रोज सुबह उठकर उस जंगल में जाते और वहां से सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ते थे। उसी गांव में कृष्ण भगवान का एक बहुत पुराना मंदिर था। लड़की और उसकी माँ उसी मंदिर के बाहर फूलों की एक छोटी सी दुकान लगाते थे। मंदिर में आने वाले भक्त उनसे फूल खरीदते और इस तरह उन माँ बेटी की कुछ आमदन हो जाती थी। वह छोटी सी लड़की मंदिर के बाहर बैठे बैठे दूर से ही भगवान कृष्ण को निहारा करती थी। शाम को घर जाने से पहले वह मंदिर के अंदर जाती और भगवान कृष्ण से बातें करती थी। हे कृष्णा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपनी माँ के साथ अकेली रहती हूँ, कोई हमसे मिलने भी नहीं आता। हे कृष्ण भगवान, आप किसी दिन मेरे घर जरूर आना। इस प्रकार वह भोली और मासूम लड़की हर रोज भगवान कृष्ण से इस तरह बातें करती थी। उस नन्ही सी लड़की की मासूम बातों को सुनकर भगवान कृष्ण ने सोचा, यह भोली सी लड़की बहुत ही प्रेम से हर रोज मुझे अपने घर बुलाती है, तो क्यों न एक दिन इसके घर चला जाए। और फिर उसी रात जब वह लड़की अपनी माँ के साथ सो रही थी, अचानक ही उसकी झोंपड़ी में चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और फिर एक बहुत ही मधुर आवाज आई, उठो बेटी, मैं शीघ्र ही तुम्हारे घर आऊंगा। उस लड़की को नींद में ही यह मधुर आवाज सुनाई दी। अगले दिन सुबह शीघ्र ही उस लड़की की आंख खुल गई और वह अपनी माँ को उठाकर कहने लगी, माँ माँ, भगवान हमारे घर हमसे मिलने के लिए आएंगे। यह तो क्या कह रही है बेटी, क्या कभी भगवान मिलने आते हैं? माँ को अपनी बेटी की बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ, परंतु वह भोली सी लड़की आज बहुत ज्यादा खुश थी। वह खुशी खुशी अपनी माँ के साथ फूल बेचने के लिए गई और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उस दिन उस लड़की के सारे फूल बिक गए और उसकी अच्छी आमदन हुई। अरे वाह, 300 रुपए, आज तो काफी पैसे मिल गए। चलो अब क्यों न इन पैसों से कुछ मिठाई और कुछ फल खरीदे जाए। आखिर जब भगवान घर आएंगे तो उन्हें खिलाने के लिए घर में मिठाई और फल तो होनी ही चाहिए। इस प्रकार विचार करती हुई वह भोली सी लड़की घर पहुंची। घर पहुंचकर भगवान को बिछाने के लिए उसने अपनी टूटी फूटी चारपाई पर एक चादर बिछा दी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु उस लड़की को अपनी फिक्र ही कहाँ थी। उसने तो उस दिन की सारी कमाई 300 रुपए निकाले और खुशी खुशी बाजार जाने लगी। परंतु यह क्या, ठीक उसी समय बादल गरजे और फिर छमाछम जोर जोर से बारिश होने लगी। बारिश होते देखकर उसने अपने एक हाथ में छाता लिया और बाजार की ओर निकल पड़ी। बाजार में उसने 200 रुपए की मिठाई और फिर कुछ फल खरीदे। लड़की को यह चिंता सताने लगी कि कहीं भगवान उसके पीछे से घर न आ जाए, और फिर घर जल्दी जाने के लिए उसने एक रिक्शा लिया और घर की तरफ जाने लगी। लड़की घर के करीब पहुंचने ही वाली थी। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। वह औरत बारिश में भीग रही थी और उसका बच्चा भी जोर जोर से रो रहा था। हो न हो, ये औरत जरूर किसी मुसीबत में है। लड़की ऐसा सोचने लगी और फिर रिक्शा रुकवाकर उस औरत के पास गई और फिर उस औरत से पूछने लगी, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उस औरत ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे को तेज बुखार है और वह बहुत भूखा भी है, लेकिन मेरे पास उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है
उस औरत और बच्चे की ऐसी हालत देखकर उस लड़की का मन कांप उठा। अगर मैं यह मिठाई और फल इस बच्चे को दे दूंगी तो इसकी भूख मिट जाएगी, परंतु तब भगवान को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ देर इसी तरह सोचने के बाद उस लड़की ने यह फैसला किया कि वो इस बीमार बच्चे की मदद करेगी। और ऐसा सोचते ही उसने पहले तो उस औरत और बच्चे को वे फल खाने के लिए दिए और फिर उन्हें उसी रिक्शा में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बच्चे का चेकअप किया और फिर कुछ दवाइयां लिख कर दी। उस लड़की के पास केवल 100 रुपए ही बचे थे और उन्हीं 100 रुपए से उसने डॉक्टर की फीस दी और फिर दवाइयां खरीदी। अब वह लड़की उसी रिक्शा से उस औरत और बच्चे को लेकर अपने घर गई। घर पर जो बिस्तर उसने भगवान के लिए बिछाया था, उसी बिस्तर पर उसने उस बच्चे को लिटाया और फिर उसकी सेवा करने लगी। अगली सुबह तक बच्चे की हालत में काफी सुधार आ चुका था, इसलिए वह औरत अपने बच्चे को लेकर वापस जाने लगी। भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, ऐसे ढेरों आशीष देती हुई वह औरत वहां से चली गई। अब तो वह लड़की फिर से भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। पहले शाम हुई, फिर रात, लेकिन भगवान तो आए ही नहीं। और फिर भगवान की प्रतीक्षा करते करते उस लड़की को नींद आ गई और आधी रात को फिर से उसकी झोंपड़ी तेज प्रकाश से जगमगा उठी और फिर से वही मधुर आवाज उस लड़की के कानों में आई, बेटी तुम कैसी हो? और वह लड़की नींद में ही बड़बड़ाने लगी, भगवान आप आज आए क्यों नहीं? और फिर से उस मधुर आवाज ने कहा, बेटी मैं आया था, मैं आज तुम्हारे घर आया था। मैं बारिश में भीग रहा था, मैं तेज बुखार से तड़प रहा था, मैं भूखा था। तुमने मुझे सोने के लिए अपना बिस्तर दिया। मैं तुम्हारी निष्काम सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी, क्या कह रहे हो भगवान? वो आप थे? हाँ बेटी, वो मैं ही था। मैं तो प्रत्येक मानव के हृदय में निवास करता हूँ। उस बच्चे की सेवा करके तुमने आज मेरी सेवा की है। आज तुमने खुद भूखे रहकर मेरी भूख शांत की है। इसलिए बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा घर सदा धन धान्य और अन्न से भरा रहेगा। अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली तो उसने देखा कि उसी बिस्तर पर सोने के कुछ सिक्के रखे हुए थे और तब उस लड़की को रात की सारी बात याद आ गई। वह भागी भागी भगवान कृष्ण के मंदिर में गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी, भगवान मुझे माफ कर दो। आप मेरे घर आए और मैं अभागन आपको पहचान भी न सकी। अब तो उन सोने के सिक्कों से उस लड़की ने उसी मंदिर के बाहर फलों और मिठाई की एक बड़ी सी दुकान खरीदी। हर रोज सुबह वह पहले फलों और मिठाई का भगवान को भोग लगाती थी और फिर मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को मिठाइयाँ बांटती थी तथा इस प्रकार भगवान कृष्ण के आशीर्वाद और गरीब लोगों की दुआओं से उसके घर में अन्न के भंडार भरते चले गए। और फिर उस लड़की ने अपना पूरा जीवन गरीब लोगों की सेवा में लगा दिया, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका था कि ईश्वर तो प्रत्येक मानव में बसते हैं और मानव की सेवा ही वास्तव में ईश्वर की सेवा है। धन्यवाद। जय माता दी।